हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 से जुड़ी कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी आंसर की के बारे में कि आपकी आंसर की कब तक रिलीज की जा सकती है। कल से आपको बहुत सारी बातें आंसर की से रिलेटेड सुनने को मिल रही है। इसी बीच हमारे गुप्त सूत्रों से भी एक खबर यहाँ पर आ रही है कि आपको बहुत जल्द आपके आंसर की देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द एसएससी आपको खुशखबरी दे सकती है। अगर मैं यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो सोर्स के इंफॉर्मेशन के अनुसार आज शाम तक या फिर मैक्सिमम आपको 18 फरवरी तक आपके जो आंसर की है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सोर्स की खबर अगर यहाँ पर हम माने तो आज पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आपके आंसर की जो है वो आउट कर दी जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आज आपके आंसर की देखने को नहीं मिलती है तो मैक्सिमम 18 तारीख तक आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर आउट कर दी जाएगी। इसी के साथ जो लिंक जो आप बता रहे हैं कि एसएससी ने आपको प्रोवाइड करवाया है, एसएससी ने जनरेट किया है, वो भी यहाँ पर आज शाम को अगर आंसर की आ गई तो एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज वो भी 18 तारीख तक आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। उस लिंक पर जाकर भी आप अपनी जो आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सोर्स की खबर है, इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, हमें भी कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि आज शाम तक आपके आंसर की आ सकती है। और अगर आज नहीं आती तो 18 तक तो आपके आंसर की जो है वो डेफिनेटली यहां पर रिलीज कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि फिजिकल से पहले क्या कुछ करना है, अब सारे लोग हैं वो अब फिजिकल की तैयारी करेंगे। आंसर की आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी, होप सो आज शाम को मिल जाए। अदरवाइज आपको 18 तक तो मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद आप फिजिकल में जुट जाएंगे। जिनका भी सिलेक्शन होगा, जिनका भी जो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, जिनको लग रहा है कि भाई हाँ मेरा नाम जो है वो फिजिकल की लिस्ट में आ सकता है, वो अपनी तैयारी में यहाँ पर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उनको कुछ काम करना है। वो क्या करना है कि जो भी लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर अपनी हाइट और जो चेस्ट है ना उसका एक बार मेजरमेंट जरूर कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं बट आप जो फिजिकल मेजरमेंट्स है ना उनको वहां पर पास नहीं कर पाते और उसी वजह से आप वहां पर बाहर हो जाते हैं। और जो आपकी मेहनत है, मान लो आपने 2 महीना या आपने 1.5 महीना बहुत अच्छे से मेहनत की है बाकी सारे काम छोड़कर, लेकिन अगर आप फिजिकल मेजरमेंट में बाहर हो जाते हो तो वो मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी हाइट छोटी है या फिर आप चेस्ट में कवर नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उस काम को छोड़कर कहीं और अपने ध्यान को या फिर अपनी जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं हाइट की सबसे पहले बात करूं तो अनरिजर्व एससी और ओबीसी कैटेगरी की फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और मेल्स के अंदर चाहिए 170 सेंटीमीटर। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 150 फीमेल में और 162.5 आपकी चाहिए मेल्स में। अगर मैं हिली रीजन्स की अगर मैं बात करता हूं, जो आपके हिली रीजन है, आपके नागालैंड हो गए, जो आपके हिली रीजन है, अगर मैं उधर की बात करता हूं तो 152.5 फॉर फीमेल और 162.5 फॉर मेल्स आपके ऐड चाहिए। अगर मैं मराठा, डोंगरा, आपका गोरखा, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 155 फीमेल्स के लिए और 165 हाइट जो है वो मेल्स के लिए यहां पर चाहिए। अब मेल्स जो हैं उनको हाइट के साथ साथ यहां पर चेस्ट भी अपनी मेंटेन करनी होगी। यहां पर अगर मैं मेल की, ओनली फॉर मेल की बात करूं तो आप अगर अनरिजर्व एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर है और +5 अगर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो आप वहां पर फिजिकल मेजरमेंट को पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और +5 का आपको एक्सपेंशन चाहिए। उसके बाद अगर मैं हिली रीजन्स की बात करूं तो 77 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल और +5 आपको एक्सपेंड करनी है। और मराठा, डोंगरा, गोरखा एक्सेट्रा जितने भी, उनसे अगर मैं बात करूं तो 78 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और इसके अंदर 5 सेंटीमीटर आपकी जो है वो एक्सपेंड यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। जो चेस्ट वाला रीजन है ये ओनली फॉर मेल है। ये किसके लिए है? ओनली फॉर मेल। ठीक है। ये फीमेल्स की सिर्फ हाइट चेक की जाती है और मेल जो हैं उनकी हाइट और चेस्ट दोनों चीजें यहां पर क्या की जाती है? चेक की जाती हैं। एक बार आप इन चीजों को भी एक बार चेक कर लेना कि क्या आप पूरे आपकी हाइट और चेस्ट हो रही है नहीं हो रही है। अब मान लो 170 हाइट मांगी गई है और आपकी हाइट जो है वो 169.8 है तो यहां पर भी आपके पास चांस है 50-50 कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसे में जिनकी हाइट कम है, पॉइंट्स में कुछ ज्यादा है, जैसे मान लो
लो 8 की जगह 169.5 है। सो ऐसे बच्चों को यहाँ पर रिस्क हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो 0.1 पर भी 169.9 के ऊपर भी बाहर बच्चों को कर दिया गया था। और लेने की बात बताऊं तो कई बार 169.8 के ऊपर भी बच्चों को ले लिया था। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका स्टाफ कैसा है। लेकिन जब आप 2 महीने की मेहनत के बाद ग्राउंड पर जाते हैं और फिजिकल मेजरमेंट में बाहर हो जाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप जितने तैयारी करोगे उस टाइम पीरियड में आप और जो एग्जाम्स की तैयारी बेटर कर सकते थे उनकी तैयारी आप साइड में कर दोगे और बाद में फ़ायदा इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अपनी जो फिजिकल मेजरमेंट है इसको आप एक बार चेक करने के बाद ही ग्राउंड पर उतरना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये सजेशंस फॉर फिजिकल, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल के लिए आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, आपकी हाइट और फिजिकल जो मेजरमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, बाकी आपके अंदर कोई भी जो आप मेडिकल वगैरह पॉइंट्स के अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये लास्ट आपके पास मौका होगा। इतनी वैकेंसीज आई हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब फिजिकल देते हैं तो उसमें लगभग 1/3 जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर ही हो जाते हैं, जो रनिंग करते हैं उसके अंदर, क्योंकि तैयारी की कमी की वजह से, ठीक है। मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, नंबर बहुत अच्छे होते हैं, बट तैयारी ना होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। इतनी सारी वैकेंसीज और इतना कम कंपटीशन आपको फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा आगे। सो इस चीज़ को ये मानना कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, जो इतनी वैकेंसीज आपके लिए हैं और कंपटीशन भी कम है। सो यहाँ पर जी जान लगा देना आप अपनी कि इस बार आपको फिजिकल तो पास करना ही करना है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि अगर आप सारे जो भी ये क्राइटेरिया है इनको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको 110% सिर्फ अपना फोकस फिजिकल पे रखना है। और अगर आपको लगता है आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कि भाई ना आप फिजिकल मेजरमेंट्स में आपकी कुछ कमी है, या आपके कुछ मेडिकल पॉइंट्स बन सकते हैं, या फिर आपके कोई और कुछ दिक्कत हो सकती है, तो फिर आप अपना फिजिकल तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ में आप अपना जो एक और ऑल्टरनेट जो एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, यही कुछ अपडेट्स थी आपके पास। तो आज शाम को आपकी जो आंसर की है वो होप सो आउट हो जाए, अदरवाइज 18 तक तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।